नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक ऐसी खबर, ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। जितना बड़ा ये आपको तालाब जौहर दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा इस गांव का इतिहास है। इस गांव के इतिहास में ऐसी ऐसी बातें आई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल उस समाधि पर खड़े हैं जिसने गांव नाथुवास के लोगों का भला किया। बाबा जी की ये समाधि है और यहाँ पर लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और इस गांव में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बाबा फूलगिरी महाराज फूलपुरी जी की ये समाधि है और ये समाधि क्यों बनाई गई है, ये यहाँ पर जो समाधि ले चुके थे और फिलहाल जो जौहर दिखाया उससे हम अब आपको रूबरू करवाएंगे। ये जौहर पर जो भैंस चराने के लिए ताई बैठी है, छोटी गुड़िया बैठी हैं और अंकल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गांव का इतिहास आज आपको बताने जा रहे हैं। गांव नाथुवास, जिला भिवानी, हरियाणा राज्य, भारत का एक ऐसा गांव जहां पर दूध का व्यापार नहीं किया जाता। अगर दूध का व्यापार होता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर सरपंच जी हैं। सरपंच जी, गांव का इतिहास लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन युवा पीढ़ी आज के दौर पर गांव से वंचित है। इस गांव का जो इतिहास है दूध ना बेचने को लेकर, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसका समाधान कैसे हुआ? काफी साल पहले पशुओं में बीमारी आ गई थी जी। और वो महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने बोला भाई इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन हमने दूध नहीं बेचना पड़ेगा। पूरा गांव इस बात पे बाधित हो गया कि भाई महाराज जी नहीं बेचेंगे। महाराज जी की उन्होंने वो बात मान ली, सभी पशु ठीक हो गए और उसी दिन से ये परंपरा चलती आ रही है। तो कितने साल पुरानी ये जानवरों में बीमारी आई थी कि नुकसान होने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि हाँ? कई पीढ़ियां गुजर चुकी है इसमें जी। और तब से बाबा की ये मानता चल रही है और कोशिश करते हैं कि आगे भी चलेगी। हर आदमी महाराज जी की पूरी मर्यादा में वो करता है और बुराइयों से दूर रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बुराई में आता है तो पूरा गांव उसकी बुराई को छुड़वा देता है। तो अगर कोई दूध बेचने का प्रयास करे या फिर जिसने दूध बेचा हो, उसको क्या नुकसान होता है? उसके पशुओं में बीमारी आ जाती है। किसी भैंस का थन चला गया, खून आ गया, कोई भैंस मर जाती है, या और कोई खेती में नुकसान हो गया, या कोई इंसान में नुकसान हो गया। होता है नुकसान, कोई फायदा नहीं होता दूध बेचने से। और तो हजारों साल पहले ये बीमारी आई कि हाँ भाई, आप अगर दूध बेचते, लस्सी बेचते हैं तो आपको ये नुकसान हो सकता है। हाँ। गांव वालों को पता चल गया, महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि गांव का भला हो गया? ये भगत है, उनकी तो शक्ति में ही भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। उन्होंने तो उनको झाड़ा लगाया या भभूति दी, वो तो जो बुजुर्ग थे उनको पता होगा, लेकिन सुनने में यही आया है कि महाराज जी ने उनको पशुओं को ठीक कर दिया था और ये कहा था भाई दूध मत बेचियो। उसी दिन से दूध बेचना बंद है गांव के अंदर। गांव में सिर्फ दूध बेचना बंद है या फिर घी वगैरह, लस्सी? घी बेच देते हैं, लस्सी नहीं बेचते, घी बेच देते हैं। और जिस भाई की शादी हो ना, चाहे वहां 2 कुंटल दूध चाहे आपसरी में दे देते हैं मिलजुल के, कोई पैसा नहीं लेता। अंकल जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो पशु नहीं रखते, उनको दूध की जरूरत होती है। ऐसे में उनको या तो खरीदना पड़ता है, गांव से दूसरे, मान लो दूसरे गांव में जाएंगे तो उनको तकलीफ भी होगी। तो गांव में ऐसा क्या भाईचारा है कि लोगों को तकलीफ भी नहीं होती? भाई इतना भाईचारा हो, अपना चाह पानी का ले जाओ और उसमें बिना पीसी देंगे, रुपया कोई पैसा नहीं देंगे। यानी कि बिना तोल के, बिना मोल के। बिना मोल के, बिना उधारा, कोई उधार सुधार भी नहीं कि भाई को उधारा देगा ना, जो दे दिया चाहे तेरे आपस में लड़ाई हो जाए वो वापिस नहीं मांग सकता कि मेरा दूध पी रखा तन 2 साल, वो तो दे दिया तो तनदान हो गया। यानी कि एहसान नहीं कर सकता कि कल को कोई लड़ाई हो जाए तो कि हाँ भाई तूने मेरे 1 साल दूध लिया। नहीं, ये नहीं होगा। उसको ये जवाब दे नहीं सकता कि मेरा तन दूध पी रखा है, तेरी इच्छा थी तो तन दे दिया। तो कई लोगों का मन किया होगा कि भाई दूध को बेच दें, व्यापार कर लें, क्योंकि जानवर एक ऐसा है जिससे आमदनी भी होती है, घर का खर्च भी निकलता है और जो बच्चे हैं वो दूध पीकर बड़े भी होते हैं। कोई एक आध आदमी ने प्रयास कराया तो उसको बाबा ने सबक सिखा दिया, दूध का डाकड़ा लेगा कौन, जो लाल हो जाए दूध का खून बन जाता है। अच्छा, तो फिर उन्हें लेगा कौन, प्रयास अपने आप बंद हो जाए, दूध बिकना बंद। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेचने का प्रयास किया दूध को?
देखो पर या तो प्रजा है इसमें किसी ने कराया है तो उसका नुकसान हुआ, उन्हें भुगत्या है। मतलब ऐसा जो एक आधा किसी ने कोशिश करी है कि भाई गांव में नहीं बिकता, शहर में जाई डेयरी कर ले, वो अपनी भैंस खराब करके वापिस गांव में अपने हाथ जोड़ के बाबा अपने फिर ये तो गांव वालों की श्रद्धा हो गई कि हाँ बाबा जी में विश्वास है, वो गांव का हाँ। भला कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर के भी हैं या फिर जो दूसरे लोग वीडियो देखते हैं, वो किसी न किसी से ये कहते हैं कि ये पाखंड है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ले उनकी वो तो इच्छा है, वो पाखंड बताओ चाहे कुछ है, हमारे गांव में तो पाखंड नहीं है ना। हमारा हम तो मतलब अपनी ये बाबा के सच्ची घटना, मतलब लोगों हमारे को लिए इससे- तो सच्ची घटना है। अगर आज कोई व्यक्ति ऐसा करता तो उसका क्या अंजाम होता है? आज करता है तो उसका भाईचारा है, उसको हिंदी में समझा दे, नहीं समझाओ तो बाबा समझा दे है। अगर भाईचारे से नहीं माने तो बाबा समझा देता, उसकी भैंस में बीमारी आ जाएगी। जी। पत्रकार महोदय ये कहते हैं ना कि भाई ये पाखंड है, दूध बेचते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं सरपंच विजय पहलवान, मोबाइल नंबर है मेरा 98 136 13 575। उनको हमारे सामने ला देना, हम उनका पूरा पिट्टा भर देंगे इस बात का। अगर इसमें 1% ही फर्क पा जाए उसको मुंह मांगा इनाम देवांगे, अगर कोई भी साबित कर दे कि बिना अथवा में दूध बेचे हैं। तो सरपंच साहब लगभग कितने इस गांव की आबादी है, कितने यहाँ पर पशु रखे जाते हैं? काफी पशुओं जी, लगभग हर घर में पशु है। और ये 800 मकान के लगभग गांव में मकान 800 मकान है और 36 बिरादरी इस गांव में मौजूद है। कोई भी आदमी दूध नहीं बेचता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ के साथ ही पूरा मंदिर है, डेरा है और अच्छा मंदिर है बनाया हुआ, साफ सफाई भी काफी अच्छी है। और महाराज जी से भी बात करेंगे, अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी कितनी उम्र होगी आपकी? भाई उम्र का तो आप इनको बेरा 70 के घर में जा रहे होंगे, फिर इन न बता दी मैं क्या बताऊं। 70 साल के आप हो गए। आपके इस उम्र के हिसाब से आपने कभी दूध बेचता हुआ कोई इंसान यहाँ पर देखा? मतलब भी नहीं है भाई, हमने तो याद आंदी नहीं कि जिन दूध बेचा ना मरा के बेचा, कदे पुरानी पीढ़ियां तो बंद है। तो मतलब वही आपकी भी शादी होगी, आपकी वाइफ आई होगी, वो भी कहती होगी दूध बेच लें, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। वो बेच ले, जब बंदी रही बाबा ने बंदी कर रखी क्यों बेच लिया। आप पसरी में ले लो, फ्री ले लो भाईचारा, हम चाह पानी का ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बटे हुआ या कोई भाई आ गया ले लो, लेकिन नो नहीं आज मोल ले दे। ब्याह शादी होगी तो मतलब एक दूसरे में तकलीफ नहीं होती। 6-7 काम का इकट्ठा कर लो ब्याह शादी में, आप ले जाओ, आप पीछे नहीं लगेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। गुआंढ कोई के व्यक्ति ऐसा आ जाए कि भाई चलो एक बार कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो सोचे कि इस गांव से दूध इकट्ठा करके मैं कहीं बाजार में बेच दूं, तो फिर क्या होता उसकी तय करी है। हाँ कि के फंड उसका, है? हाँ उन्हें गम में कौन बढ़न दिया। तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या संदेश देते हैं कि भाई आगे अगर हमने ये परंपरा अपनाई है, दूध नहीं बेचना है, तो उन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उन्हें सिखाने की जरूरत है को नहीं, माँ बाप का काम कौन देख दे भाई, ये दूध कौन बेच दे, और हमारा नहीं बिकता है कि नहीं, किनाल बेच देंगे। जी। चलो, ये गांव नाथुवास की एक कहानी जहां पर दूध नहीं बेचा जाता। और ये पूरा जो तालाब आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमारे आने से पहले ये भैंसों से भरा हुआ था। और जितना बड़ा तालाब, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, जितना बड़ा तालाब है उतनी बड़ी इस तालाब की, इस गांव की कहानी है। और इस कहानी में हमारे साथ नरेंद्र रांगी जी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि क्योंकि जहां जहां बुजुर्गों की बात आती है तो युवाओं की भी बात आती है कि वो कैसा सोचते हैं। नरेंद्र जी, गांव नाथुवास से ही आप हैं, कैसा सोचते हैं कि शुरू में जब आपने ये कहानी सुनी, ये बातें सुनी, तो आपको कैसा लगा था कि क्या है ये मामला? मैं तो खुद इस गांव में जन्मा हूँ, मेरे को पता है हमारे जो पूर्वज थे या पिताजी थे, दादाजी थे, और भी जो गांव वाले थे, उन तो हमने पहले ही देखा है कि भाई यहाँ दूध नहीं बिकता। जो ये समाधि है बाबा फुलप्री जी की, ये सदियों पुरानी है, मानो हजारों साल पुरानी। यहाँ से एक ही मानता है कि यहाँ आकर जिसने भी अपनी मन्नत मांगी है, बाबा फुलप्री ने कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाया है। जिसने भी मन्नत मांगी है उसकी मन्नत यहाँ 100% पूरी हुई है। जिसका उदाहरण है जो मेन गेट, जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री करी है, वो गेट आप लोगों ने देखा, वो एक आलवास का पंडित जी ने बनवाया था। वो गेट तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा हुआ था। उसका जैसे मैं तो खुद देखा है भाई, क्योंकि मैं भी महाराज जी और मंदिर की इस कमेटी में शामिल रहा हूँ, कोई कार्य रहे हैं तो उसका कोई ऐसा काम था जो अटक रहा था, तो किसी को उसने
उसको बताया भाई आप नाथवास में जाओ और बाबत मांगो। तो उसके कुछ रिलेशन भी हैं गांव में, तो वो मंदिर पा आया और मंदिर पा की न उसने अपनी आस्था जताई, अगर बाबा फुलप्रीत जी पे धोख लगाई, जोत लगाई, अगर मेरा यो काम संपन्न हो गया तो मैं एक गेट का निर्माण करवा दूंगा। तो उसका तो जो सालों से काम बिगड़ा पड़ा था ना, 15 ही दिन में वो काम संपन्न पूरा हो गया और उसने भी अपना वचन निभा दिया, बाहर गेट लगा दिया। यानी कि कोई आस्था लेकर यहाँ आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, क्यों नरेंद्र जी? बिल्कुल ये सही है। आप लोग भी यहाँ पर आए हो, मैं तो एक आप लोगों का साथी होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ, इस गांव का मैं बासिंदा भी हूँ और मीडिया से मैं भी आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो कहता हूँ आप लोग भी यहाँ पर अपनी जो इच्छा है उसको लेकर अपनी मन्नत मांगे, बाबा फुलप्रीत सबकी मन्नत पूरी करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गांव के लोग थे और महाराज जी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जो तालाब है इसी से शुरू किया था, इसी से खत्म करेंगे और महाराज जी से भी एक बार बातचीत जरूर करेंगे। चलते हैं महाराज जी से बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में, और ये जो गांव की परंपरा है इसका कितना लोगों को फायदा है, नुकसान है। क्योंकि जहां तक इस वीडियो को बनाने से पहले सुना था कि गांव नाथुआस में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भैंसों का, जानवरों का दूध बेचता है तो उसे भारी नुकसान होता है। जो भैंस है उनके थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है, दूध की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी से भी बात करते हैं। आइए सुमित जी हमारे साथ चलते हैं और महाराज जी से बात कर लेते हैं। और डेरे में महाराज जी हैं, महाराज जी से जानेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी मंदिर के बदौलत है और यहाँ की आस्था जो जुड़ी हुई है ग्रामीणों के प्रति, उसको लेकर बातचीत करेंगे। महाराज जी पूरे भारत में इस गांव की चर्चा है कि यहाँ पर दूध बेचा नहीं जाता। तो आप भी काफी समय से इस मंदिर में हैं। इस मंदिर के अंदर जो महाराज जी पहले थे और जिनको गांव का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव में दूध बेचते हैं उनके लिए पाबंदी है, ऐसा क्यों है? ये बाबा की मर्यादा बांधी हुई है और गांव में दूध काफी सालों से नहीं बिकता जी। पूरा गांव मानता है बाबा को। गांव में जो बीमारी आई थी उसका प्रबंध किया था महाराज जी ने जी। और इसलिए कई सालों से जो है दूध बंद है, अपने गांव में दूध को नहीं बेचा जाता। तो कुछ और बातें भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं जो गांव में पाबंदी, वो बताना चाहेंगे? हाँ जी, गांव में जो बीमारी आई थी उसका जो महाराज जी ने इलाज किया था और तब बताया था कि भाई गांव में कोई तोगड़ नहीं लाएगी माई और गांव में सांग नहीं होगा। बाजीगर आते हैं, बाजीगर डुगडुग नहीं बजा सकता जी। और तंबत नहीं बांधेगा, मतलब जो बोथा जो नहीं बांधेगा कोई भी। जी। हाँ जी, वो बोथा नहीं बांध सकता। ये गांव में जो है बाबा की ही मर्यादा बांधी हुई है और समस्त ग्रामवासी जो सभी मानते हैं जी। बहुत दूर दूर के भगत सेवक आते हैं, जो भी मन्नतें मानते हैं बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो गांव के इस मंदिर में डेरा भी लगता है, प्रसाद चढ़ती है, उसमें गांव वालों का कितना सहयोग रहता है? दूध यहाँ पर देकर जाते हैं? सभी का सहयोग है, जिसका जितना जितना दूध होता है अपना थोड़ा बहुत राख करके बच्चों के लिए और बाकी पूरा दूध यहाँ भेजते हैं डेरे पे हर छठे महीने। महाराज जी हरियाणा की बात करें या फिर भारत की बात करें, एक धर्म का देश है और ऐसे जो काम होते हैं वो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। एक तरह से ये परंपरा भी बन जाती है। तो गांव नाथुआस में ये परंपरा लगभग पुरानी कितने सालों से चली आ रही है और आगे की क्या उम्मीद करते हैं? क्या जो आने वाली पीढ़ी है उनको संदेश देना चाहेंगे? ये तो हमारा पूरा भारत ही समस्त ऋषि मुनियों की संतान है और धर्म के प्रति सबकी आस्था है। तो आगे जो नई पीढ़ी आएगी, जो अब छोटे बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के लिए? संदेश यही है, जो धर्म के प्रति सबकी मान्यता है, सब मानते हैं बाबा की मर्यादाओं को जी। कोई उल्लंघन नहीं करता और जो मानते हैं सबके कार्य पूरे होते हैं। बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। जी, जिस प्रकार से आज इस गांव की स्टोरी आपने देखी सहयोगी सोमवीर के साथ और नरेंद्र रांगे के साथ, सुमित भी हमारे साथ है, और पूरे गांव में जो दूध का व्यापार है कह सकते हैं वो नहीं किया जा सकता। पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब नई पीढ़ी आएगी उसको भी यही संस्कार दिए जा रहे हैं। बाबा जी है, उन्होंने भी
यही कहा कि जो नई पीढ़ी आए वो संदेश ले, क्योंकि इस मंदिर से एक मान्यता प्राप्त है और इस मंदिर में जो महाराज थे उन्हीं ने इस गांव का भला किया था। जो बीमारी गांव के जानवरों में, भैंसों में, गायों में आई थी उसको दूर किया था। आपका इस बारे में क्या विचार है वो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।